चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमर्स चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ human activities. क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। ऑल एक्टिविटीज़ which human beings undertake। तो इंसान के द्वारा किया गया सारा एक्टिविटी क्या कहलाएगा? इसमें नहाना धोना खाना पीना नाचना गाना सब आ जाता है। ठीक है, ऑल दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला चीज, डू इट नाउ। सबसे पहला चीज अंडरटेकन बाय, कौन करेगा इसको? ह्यूमन एक्टिविटी कौन करेगा? भाई ह्यूमन करेगा। ठीक है, अब ह्यूमन का मतलब बच्चा बूढ़ा जवान औरत आदमी सब, इसके अंदर ह्यूमन एफर्ट लगता है। तो ये लिख दें अंडरटेकन बाय ह्यूमन, और यहाँ पे पॉइंट लिखो ह्यूमन एफर्ट। खटना पड़ता है, यहाँ कुछ करना पड़ता है, आदमी का एनर्जी यहाँ इन्वॉल्व होता है। undertaken to satisfy human wants। ठीक है, इंसान के चाहत को पूरा करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ अनलिमिटेड। इंसान का चाहत क्या है भाई? अनलिमिटेड है। थर्ड इज कंटिन्यूअस। जब तक इंसान जिंदा है जीवन भर क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटी होता रहेगा। फिर लिखिए वाइड रेंज। अब ह्यूमन एक्टिविटी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। ह्यूमन एक्टिविटी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। आप इमेजिन करो, आप सुबह से उठते हो, कितना काम करते हो, क्या क्या करते हो। ठीक है, दो कारण से किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहला फॉर अर्निंग मनी, है कि नहीं? पैसा कमाने के लिए, एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। कुछ एक्टिविटी करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो क्या होगा बेटा? वो भी ह्यूमन एक्टिविटी में। तो दो पर्पस है, दो काम है, पैसा कमाने के लिए भी होता है और पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो बेटा क्लासिफिकेशन में सीखेंगे, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। तो बेटा जो भी काम
लिविंग के लिए हो, फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, पैसा कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए हो, वो क्या बनेगा? नॉन इकोनॉमिक के अंदर फॉर, कह सकते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन कर लो। फॉर सेटिस्फाइंग social, cultural, religious, requirements। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हो तो वो क्या बन जाता है? नॉन इकोनॉमिक बन जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? एग्जाम्पल्स, बेटा प्रोडक्शन किया जा रहा है सामान का, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, क्लिनिक रन बाय डॉक्टर्स, एक डॉक्टर, क्या होगा? जो भी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको वेजेस सैलरी मिल रहा है, वेजेस सैलरी की जगह वी कैन राइट द टर्म रेम्यूनरेशन। ठीक है, कमाने के लिए जो भी काम किया जा रहा है। तो एक नर्स अगर हॉस्पिटल में काम कर रही है, if a nurse is working in a hospital, वो क्या एक्टिविटी होगा? ठीक है ना? नॉन इकोनॉमिक का एग्जाम्पल, लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक होता है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मेडिटेशन वगैरह किया जा रहा है तो इसमें आ जाएगा। फिजिकल नीड्स, और फिजिकल नीड्स में क्या है? मॉर्निंग वॉक, और भी बहुत सारा फिजिकल नीड्स होता है जो पैसा ना मिले, जिसमें वो सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, अब कोई प्रे कर रहा है टेंपल में, तो टेंपल में प्रे कर रहा है तो वो क्या बनेगा? देशभक्ति और सोशल ऑब्लिगेशन। ये सोशल ऑब्लिगेशन क्या है बेटा? सोशल ऑब्लिगेशन कहता है कि भाई सपोज कीजिए किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको मदद करेंगे नहीं करेंगे? सोशल ऑब्लिगेशन है। अर्थक्वेक आया, हेल्प करते नहीं करते? फ्लड में हेल्प करते हैं ना, वो सब क्या आ जाएगा? सोशल ऑब्लिगेशन। कोई बोला थोड़ी है तुमको करने के लिए, ठीक है? और फिर आता है देशभक्ति। वॉर हुआ है, सोल्जर लोग को ज़रूरत है ब्लड का, आपने ब्लड डोनेट, वो क्या बन जाएगा? नॉन इकोनॉमिक। तो पैट्रियोटिज्म जो है, इसमें आप जो भी काम करते हैं वो क्या बन जाता है?
अब इकोनॉमिक में यहाँ साफ साफ बताया कि इकोनॉमिक का मेन पर्पस क्या है बेटा, अर्निंग करने के लिए, जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाए वो सब कौन सा एक्टिविटी बनेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगा। अब इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मोटिव यहाँ इकोनॉमिक होना चाहिए, प्रोडक्टिव नेचर का होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्स का यूज़ होता है, रैशनल यूज़ होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे अभी बताता हूँ क्या है वो। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला मोटिव क्या है बेटा, यहाँ पे इकोनॉमिक है मोटिव। सो द मेन इंटेंशन ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर अर्निंग मनी, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, घर चलाना है, उस पैसे से रोटी खरीदना है, वो सब क्या एक्टिविटी बनेगा। दूसरा प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो इसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो देश का वेल्थ बढ़ता है इससे, देश का वेल्थ बढ़ता है। और थर्ड लिखो, इकोनॉमिक रिसोर्सेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यहाँ पर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल है, संसाधन। उन सारी चीज़ों को पैसे से ही लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर हम लोग यहाँ ले लेंगे लैंड, लेबर और कैपिटल। नंबर 4, आगे कर, उसको स्किप कर जो नहीं आ रहा है। वी हैव रैशनल यूज, यहाँ लिखते हैं 4। क्या है बेटा, रैशनल। रैशनल यूज का मतलब क्या हुआ, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वांट को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, फिर लिखो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब देश का वेल्थ तो बढ़ेगा ही, देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, लीगली वैलिड होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, 6 यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिख लो। लीगली वैलिड होना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना चाहिए, जैसे गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट। पैसा तो इससे भी कमाया जा सकता, चोरी करके लोग कमा रहे हैं पैसा, लेकिन क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्व्यू में आना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए लीगल, ठीक, लॉफुल होना चाहिए। स्मगलिंग करके पैसा कमा रहे हो, बोले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, नहीं होता। भले ही पर्पस क्या है, पैसा कमाने का, बट ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये लीगली इनवैलिड है। और फिर है सोशली डिज़ायरेबल।
सोशली डिज़ायरेबल, तो जो भी सोसाइटी का नियम है, नॉर्म्स है, उनका एक्सपेक्टेशंस है, उनके हिसाब से ही एक्टिविटीज़ होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत फिर से वही बात है कि सब्जेक्टिव चीज़ हो जाएगा। अब एक जैसे हरिद्वार के अंदर अगर मुस्लिम रह रहे हैं तो एक सर्टेन एरिया तक बोल रहा नॉनवेज नहीं खा सकते, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनके हिसाब से वो डिज़ायरेबल नहीं है तो नहीं किया जाएगा, नियम बन गया, वो बाहर खाएंगे। फिर ये दायरा धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला जाता है, तो इसका कोई सीमा नहीं है। बट फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी को जो चाहिए उस चीज़ को बनाओ, उसको करके पैसा कमाओ, वो बेटर है। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का। डन। एग्जाम्पल्स हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। आपका होमवर्क रहेगा डिफरेंस, आप इसका डिफरेंस करके आएंगे, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग जो सीखेंगे वो क्या है, वो सीखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या सीख रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नया हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सारा हो गया एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी डन। नया कुछ करना है क्या आज? ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर बेटा ध्यान रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होता है 3 टाइप। पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, हेलो, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, इसमें वो सारा एक्टिविटीज़ आता है जिसका मेन पर्पस है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या होता है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ विद, और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके अंदर? गुड्स लिख लिया और यहाँ लिख दो ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस को इन शॉर्ट आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इफ वी हैव अ परफ्यूम बिजनेस, वी आर डूइंग बिजनेस एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसका सेल किया जाता है एट द प्राइस विच इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दस वी जनरेट प्रॉफिट। क्या सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है क्या बिजनेस में? लॉस भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना है कि लॉस कमाना है? प्रॉफिट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहने वाला है। इसके बाद आते हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन में क्या होता है? ये एक ऑक्यूपेशन है। पहला चीज़ ये क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। यहाँ क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। यहाँ पे याद रखना है कि प्रोफेशन के अंदर में ज़रूरत क्या चीज़ का पड़ता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। तो अगर इसमें मैं बोलूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पॉइंट्स आप याद रखो तो आप क्या क्या रखोगे? सबसे पहला तो यहीं आ गया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करवाऊँ कि कुछ फीचर्स है, तो पहला हो गया स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फिर लिख लो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री।
क्या कोई भी आदमी आके प्रोफेशनल बन सकता है? क्या कोई भी आके डॉक्टर बन जाएगा, ऑपरेशन करने लगेगा, मेडिसिन देने लगेगा? क्या नहीं। अपने को क्या वहाँ एंट्री इजीली नहीं है, पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। इसमें इसके बाद आता है वो नॉलेज क्या है, फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको स्पेशल नॉलेज लेना है, फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों आपके पास चाहिए। मतलब कहीं से आप डिग्री लेंगे तब आप ये प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसके बाद हमेशा एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, कोई भी प्रोफेशनल है ना वो कहीं ना कहीं किसी एसोसिएशन के साथ अटैच्ड होता है। ध्यान रहेगा, हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। देखते हैं कि ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए भाई, पहला प्रोफेशन आप समझ लो मेडिकल। ठीक, तो मेडिकल के अंदर जो प्रोफेशनल्स उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स कहाँ होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। COUN, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बेटा ये है प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें रजिस्टर्ड होता है। दूसरा देखो, लॉ प्रोफेशनल, मान लो लॉ है, कोई लॉ में काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं अपने, लॉयर। तो उसका प्रोफेशन है लॉ का, लॉ प्रोफेशन है, तो वो बनता है, उस प्रोफेशन को कहते हैं लॉयर। और लॉयर कहाँ होता है, बार काउंसिल ऑफ, वो इसमें रजिस्टर्ड होता है। समझ पा रहे हो, हर एक प्रोफेशनल है तो वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड। तीसरा जो तुम्हारे काम का है भैया, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल, कोई अकाउंटिंग प्रोफेशनल है तो बेटा वो, उसको हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहते हैं, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये कहाँ रजिस्टर्ड होता है, ICAI, द इंडियन या द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी भी होता है, ये पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। हाँ, बहुत लोग CS कंपनी सेक्रेटरी को पर्सनल सेक्रेटरी समझ लेता है। देखते हैं बच्चे लोग बोलता है सर हमको घर में जाके हमको CS करना है, हम सेक्रेटरी CS बनेंगे, कंपनी सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी सुन के लगता है पर्सनल सेक्रेटरी का काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ रजिस्टर्ड होता है, ICSI। ठीक है, और जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में उनको इंजीनियर्स कहते हैं, और वो लोग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में उनका वो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। तो ये सब के पास सर्टिफिकेट होता है इन सब जगह से काम करने का। और भी कुछ पॉइंट है जैसे नोट कर सकते हैं आप, जैसे इनका मोटिव जो होता है सर्विस मोटिव होता है। अगर मैं आप पॉइंट और जोड़ूँ यहाँ पर, इसमें अगर एडिशन करूँ तो 2 चीज़ और डाल सकता हूँ। क्या, इनका मोटिव क्या है, प्रोफेशनल्स का सर्विस मोटिव। और इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। इनको काम कैसे करना है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, वो सब मेंशन्ड है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, वो नियम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कोई डाउट होने से कमेंट कीजिए। अब एम्प्लॉयमेंट में आइए। तो एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी के अंडर में काम करता है और बदले में क्या करता है, सैलरी वेजेस लेता है, फीस प्रोफेशनल लेता है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक तरीके का ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पीपल वर्क फॉर अदर्स। पीपल बेटा वर्क फॉर, दूसरे के लिए लोग काम करते हैं। ठीक, फॉर रेम्यूनरेशन।
ठीक है, क्लियर। तो इसका भी कुछ फीचर्स है। पहला तो यही हो गया, रेम्यूनरेशन के लिए काम करते हैं। दूसरा है दूसरों के लिए काम करते हैं। तीसरा यहाँ पे अपन पर्सनल सर्विस देते हैं, है ना। एक आदमी अपना सर्विस दे रहा है, ऑर्डर मानना पड़ता है। यहाँ कैसा रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। एक आदमी बेटा एम्प्लॉयर है तो दूसरा, तो उसको ऑर्डर मानना पड़ेगा। फॉलो ऑर्डर्स, दे विल हैव टू फॉलो ऑर्डर्स जो उसके एम्प्लॉयर से आएगा। बदले में इनको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड, इज इट क्लियर। तो बेटा आपके यहाँ पे एक होमवर्क इसमें भी दे देता हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन क्या होमवर्क रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये कर लेना बेटा आप लोग को। डिफरेंस पढ़ लोगे ना तो आपको सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह सब आ जाएगा। जैसे एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है कि बिजनेस में जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। बिजनेस कर रहे के क्या मिलता है, प्रोफेशनल्स को क्या मिलता है, फीस। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया। फिर आ जाता है क्वालिफिकेशन, बेसिस क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है। अनपढ़ आदमी अंगूठा छाप कर सकता है बिजनेस। प्रोफेशनल के लिए हाईली रिक्वायर्ड, इट इज़ अ नेसेसिटी। एम्प्लॉयमेंट के लिए इट डिपेंड्स ऑन द जॉब, some job require qualification, some doesn't. So if the jobs which require qualification is, in that case the person must have the minimum qualification to do that job. लेकिन प्रोफेशन के तो बेटा बहुत चाहिए। रिस्क का बात करें तो बिजनेस में रिस्क बहुत है, हाई रिस्क। प्रोफेशन में रिस्क नहीं है, नेग्लिजिबल है। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई रिस्क नहीं है। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ है कि क्या बिजनेस एडवर्टीजमेंट करवा सकता है, क्या उसके लिए नेसेसिटी है, हाँ है, लेकिन प्रोफेशनल बॉडी नहीं करवाता है, प्रोहिबिटेड है। इट इज़ प्रोहिबिटेड कि कोई प्रोफेशनल अपना एडवर्टीजमेंट करवाए। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर चाहिए क्या, नहीं, नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं ना। आपने को देखना है एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको करने के लिए क्या है, जो कि तुम्हारा एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है, नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट का ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट है, इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ के आना है आपको। मिनिमम आप 6-7 पॉइंट्स याद कर लो, समझ लो। मैं तो बोलता हूँ याद करने का कुछ है नहीं। आपका इंग्लिश अगर अच्छा है, इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड थिंग्स कॉन्सेप्चुअली, देन यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर्स, है ना। हाँ, फॉर सम टाइम यू विल हैव टू प्रैक्टिस बुकिश लैंग्वेज, थोड़ा सा करके लिखना आना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दोगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। तो यू शुड मेक दिस हैबिट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, देन राइटिंग द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। ये तुम्हारे को इन्हांस इम्प्रूव करेगा, स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, आप कितना याद रखोगे। मगअप करना इज़ पॉसिबल, आप 500 पेज का बुक मगअप नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड और खुद बनाइए आंसर्स, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। कोलकाता में हमारा डेमो क्लासेस ऑन है, गिरीश पार्क एरिया में और बारानगर एरिया में। तो जो भी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, गिव अस अ कॉल, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे।
तो जल्दी से जल्दी मिलिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। होप टू सी यू सून। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।